जी हां दोस्तों, गजब की मान्यता। हर व्यक्ति पाता है न्याय। जहां कोर्ट से भी हार कर टूट जाता है इंसान, तो एक दर ऐसा जहां मिलता है इंसाफ। यह सब कैसे होता है, कहां होता है, सब बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। तो अंत तक आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जहां लोगों का मानना है कि उन्हें वह न्याय मिलता है जो कभी कभी कोर्ट में भी नहीं मिल पाता। यह जगह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है दोस्तों, बल्कि न्याय की प्रतीक बन चुकी है। लोगों की मान्यता है कि यहां हर व्यक्ति अपने अधिकार और न्याय के लिए सीधे भगवान से समाधान पा सकता है। इस गजब की मान्यता और मंदिर की अनोखी कहानी मेरी जुबानी। आपसे गुजारिश बस इतनी सी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित चितई गोलू देवता मंदिर न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, जहां अर्जी लगाने पर माना जाता है कि हर व्यक्ति को सच्चा न्याय मिलता है। उनके कोर्ट में कोई तारीख नहीं लगती, बस विश्वास होता है। ये कर्म के अनुसार न्याय देते हैं। यहां दर्शन के लिए विदेशों तक से लोग आते हैं। वैसे दगड़ियों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ की धरती पर माना जाता है कि दिव्य शक्तियाँ स्वयं वास करती हैं। पहाड़ का हर कण, हर घाटी, हर जंगल किसी न किसी लोकश्रुति में मान्यता और रहस्य से जुड़ा हुआ है। आप देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे। इन्हीं मान्यताओं के बीच उत्तराखंड में गोलू देवता की शक्ति और विश्वास सबसे अलग स्थान रखती है। हिंदी में इसे गोलू देवता कह देते हैं, वैसे गोलजू के नाम से ये देवता प्रसिद्ध हैं। पूरे राज्य में गोलजू देवता के कई मंदिर मौजूद हैं दोस्तों, और खासकर कुमाऊं वाले क्षेत्र में। लेकिन अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलजू मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ये स्थानीय लोग गोलजू देवता को केवल आराध्य नहीं बल्कि न्याय के देवता के रूप में पूजते हैं। ये वही आस्था है जिसने इस मंदिर को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। दगड़ियों, जो लोग यहां गए होंगे वो जानते होंगे इस मंदिर की महिमा क्या है, और जो लोग अब तक यहां नहीं गए वो अब जरूर जाएं दोस्तों। मंदिर परिसर में आपको हजारों लाखों की संख्या में लटके हुए कागज, चिट्ठियां, यहां तक कि स्टाम्प पेपर देखने को मिल जाते हैं। ये चिट्ठियां किसी सामान्य मनौती की नहीं बल्कि न्याय की याचिका की होती हैं। जो लोग हर तरफ से हार जाते हैं, इंसाफ नहीं पाते हैं, तब यहां ये चिट्ठियां आती हैं। और दोस्तों मान्यता ये कि गोलजू देवता भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं, और यही कारण है कि यहाँ के पुजारी और स्थानीय लोग इसे सीधे सीधे शिव की शक्ति और शिव की लीला से जोड़कर देखते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह कि यहाँ किसी कोर्ट कचहरी की लंबी लंबी तारीखों की जरूरत नहीं मानी जाती। दिल से और सच्ची नीयत से यहाँ प्रार्थना की जाए, देवता उतनी ही जल्दी उसकी सुनवाई करते हैं। ये विश्वास ही लोगों को आशा देता है दोस्तों, और यही विश्वास उन्हें बार बार यहाँ वापस लाता है दोस्तों। गांव में, शहरों में, पहाड़ों में पीढ़ियों से लोग ये बात एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि चितई गोलजू देवता के सामने सच्चाई छुप नहीं सकती। यही विश्वास, यही लोक आस्था और यही न्याय की उम्मीद इस मंदिर को बाकी सभी मंदिरों से अलग बनाती है। जिस तरह से जागेश्वर धाम प्रसिद्ध है ना, देवदार के पेड़ों के बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है, उसी तरह अल्मोड़ा का चितई गोलजू देवता मंदिर भी उतना ही पवित्र है और वैसा ही है। जागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित ये अनोखा मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। वास्तुकला के लिए ही नहीं बल्कि अपने दिव्य दरबारी वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गोलजू देवता उत्तराखंड खासकर कुमाऊं वाले क्षेत्र में एक लोकप्रिय स्थानीय देवता है। न्याय के देवता है, कुल देवता है। इन्हें भगवान का अवतार, शिव का एक रूप माना गया। उनकी न्याय प्रियता के लिए उन्हें जाना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में गोलजू देवता को समर्पित कई मंदिर, जैसा मैंने आपको बताया, हालांकि 2 मंदिर ऐसे हैं जो विश्वविख्यात हैं, जिसे लोग जानते हैं। अपनी दिव्य मौजूदगी के लिए काफी लोकप्रिय दोनों मंदिर हैं। इनमें से एक है घोड़ाखाल गोलजू देवता मंदिर और दूसरा मंदिर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं,
चितई गोलू देवता मंदिर। दोस्तों, गोलजू को न्याय का देवता माना गया। स्थानीय लोग और दूर दूर से आने वाले भक्त इनकी गहरी पूजा करते हैं, जो अपने जीवन में सत्य, निष्पक्षता और समाधान की तलाश में यहां आते हैं। कई कहावतें हैं, किंवदंतियां हैं कि गोलू देवता चंद्रवंश के एक वीर सेनापति और राजा थे। न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। उन्हें मौत के बाद भी दिव्य दर्जा दिया गया। आज उनका मंदिर उन्हीं मूल्यों का प्रमाण है। दोस्तों, गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। कुछ कहावतों में उन्हें भगवान शिव के पुत्र क्षेत्रपाल का अवतार माना जाता है। वे चंद्रवंश के एक न्यायप्रिय और वीर शासक के रूप में देखे जाते हैं। वास्तव में न्याय के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी, न्याय के लिए उनकी जो लड़ाई थी, वह न्याय होता देख नहीं सकते थे और आज भी नहीं देख सकते बल। और यही कारण है कि उन्हें देवता माना गया। और ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता तब भी न्याय करते हैं जब मानव व्यवस्था विफल हो जाती है, जब कहीं से कुछ नहीं मिलता, कोई सोच तक नहीं सकता कि ऐसा होता है। लेकिन हां, यहां अर्जी लगी नहीं, आपका काम हुआ नहीं। लोगों का मानना है कि अगर वो सच्चे मन से उन्हें पत्र लिखें, कई लोग इस पर हंसी ठिठोली करते हैं। इस आधुनिक युग में यह कैसा पत्राचार है जो भगवान से किया जाता है, देवता से किया जाता है। लेकिन कई लोग मैंने खुद देखे हैं दोस्तों, जो अंधकार में चले जाते हैं, जिनके सामने उजाले की कोई किरण नहीं होती, कहीं से इंसाफ मिल नहीं रहा होता, परेशानियां इतनी कि वो समाधान नहीं खोज पाते, वो इस दर पर अर्जी लगाते हैं। तो सही परिणाम सुनिश्चित करते हैं गोलजू देवता। यहां तक कि अदालती मामलों में, पारिवारिक विवादों में, सब में इंसाफ की गुहार यहां लगाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कई लोग घंटियां चढ़ाते हैं, पत्रों के साथ धन्यवाद देने के लिए मंदिर में वापस आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में आप घंटियां देख सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसकी अर्जी लगी होगी, जिसको इंसाफ मिला होगा, उसी ने धन्यवाद किया होगा। ये हजारों लोग, लाखों लोग जो घंटियां यहां चढ़ी हैं, वही इंसाफ का परिणाम है। इसलिए गोलजू देवता को इंसाफ का देवता कहा जाता है। कभी आप अल्मोड़ा जाइए, कुमाऊं जाइए, तो चितई गोलू देवता के दर्शन करना कतई न भूलें दोस्तों। अर्जी लगाना अलग बात है, दर्शन मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। आप जरूर जाइएगा। और साथ ही इस कहावत को लेकर, इस मंदिर को लेकर, उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर, घोड़ाखाल गोलजू देवता के मंदिर को लेकर, चितई गोलजू देवता के मंदिर को लेकर आप क्या कहेंगे? कोई नई जानकारी आपके पास है तो मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा, कमेंट करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाँ, शेयर करना ना भूलें और लोगों को भी दिखाएं, बताएं हमारे एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, इस देवता के बारे में जो इंसाफ करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।